Assalamualaikum. Hello friends, I am Rizwana. Welcome back to my channel #Rizwana Exam Prep. जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में सेक्शन सी के 2 बिट्स सॉल्व किए हैं, ये साल के इंटरमीडिएट इंग्लिश फर्स्ट ईयर के पेपर्स। चलिए बिट नंबर 8 हम करते हैं, जिसमें आर्टिकल्स हैं। ए का साउंड ए होता है, ई का साउंड एह होता है, आई का साउंड ई होता है, ओ का साउंड अ होता है और यू का साउंड अ होता है। चलिए तो हमको फोकस करना है कि वर्ड के बिगिनिंग लेटर के अंदर वॉवल का साउंड है या नहीं है। नहीं है तो कॉन्सोनेंट के लिए हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर वॉवल्स है वो तो एन का यूज करेंगे। ठीक है। फिल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ ए एंड द भी हमारे 4 मार्क्स के लिए होगा, जो कि ईच बिट कैरीज हाफ मार्क्स। तो देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। वॉट डैश लवली विला, तो यहाँ पर जो लवली है वो लवली का एल जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अ लवली विला आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यू आर डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव हियर। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, काउंटेबल है, इसीलिए स्पेसिफिक जब भी बात होगी तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव हियर। दे लीव डैश ओल्ड हाउस। यहाँ पर ओल्ड का ओ जो है वावल है, साउंड ओ को जब भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, वेन एवर वी आर प्रोनाउंसिंग टू द लेटर ओ, साउंड इज कमिंग, तो यहाँ पर एन का यूज होगा। पानाजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा स्टेट। आई बॉट डैश पेयर ऑफ न्यू शूज। द पेयर तो नहीं होगा। ठीक है। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ, यानी कि एक ही पेयर लेकर आए हैं। ये स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन एक ही पेयर है, और पेयर का जो पी है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। पी को पी ही कह रहे हैं हम यहाँ पर पेयर। इसका साउंड में वावल्स का साउंड नहीं है। ठीक है। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ न्यू शूज। नेक्स्ट बिट, यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक ही दिन की बात हो रही, हॉटेस्ट डे एवर। इट वॉज द हॉटेस्ट, इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली बताया जा रहा है। तो इट वॉज द हॉटेस्ट डे एवर। राजेश इज एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन। एंटर, जब हम एंटर बोल रहे हैं तो ये इसमें ई का साउंड जो है एह का साउंड आ रहा है, तो यानी कि वावल का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, तो हम लिखेंगे एन। राजेश इज एन एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन। आई कांट प्ले डैश पियानो। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई एक इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, तो क्या आएगा, द। स्पेसिफिकली बताया जा रहा है। आई कांट प्ले अ पियानो गलत होगा, द पियानो इज करेक्ट। नेक्स्ट, वी हैव क्वाइट डैश फ्यू बुक्स ऑन योगा। अ फ्यू बुक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट इज एन absurd story indeed। यहाँ पर फिर से साउंड ए का आ रहा है, absurd आ ए का साउंड आ है। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी वॉवल्स के साउंड्स को रिप्रेजेंट किया था, वीडियोस को भी देख सकते हैं। इट इज एन absurd story indeed। नाइन्थ बिट, फिल इन 8 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन के हिसाब से हमको 8 बिट्स करना है। दे विल गिव यू 10 आउट ऑफ दैट वी नीड टू आंसर any 8 for 4 marks। There is a beautiful painting on the wall। On the wall क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो वॉल पर चीज हो, तो कोई भी चीज अगर वॉल के ऊपर है तो उसको हम ऑन द वॉल ही कहेंगे। सरफेस पर जो भी चीज रहेगी वहाँ ऑन का यूज होगा प्रीपोजिशन। चिल्ड्रंस आर फॉन्ट ऑफ टॉयज। फॉन्ट ऑफ जो है फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है, फॉन्ट ऑफ एक फिक्स्ड फ्रेज है, तो फॉन्ट के साथ ऑफ ही आएगा, फॉन्ट के साथ ऑफ का ही यूज होगा, दूसरा कोई भी नहीं यूज होगा। फॉन्ट के साथ ऑफ का यूज होगा, फॉन्ट ऑन, फॉन्ट विथ ये नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, तो फिक्स्ड फ्रेज है फॉन्ट ऑफ। फॉन्ट जब भी दिखेगा तो फॉन्ट के साथ विदाउट थिंकिंग ऑफ डाल सकते। चलिए, ही जम्प्ड डैश द वेल। इन द वेल भी हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक मूवमेंट हो रहा है। जब भी इनटू यूज होगा टूवर्ड्स इनसाइड, मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड जब भी होगा तो वहाँ वर्ड इनटू का यूज होगा, यानी कि 2 प्रीपोजिशन मिलकर। ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द वेल। ही जम्प्ड इनटू द वेल, क्योंकि
ये एक नोट बना लीजिए, इनटू यूज फॉर द मूवमेंट। वर्ड्स इनसाइड, वी कट द फ्रूट विथ द नाइफ, वी कट द फ्रूट विथ द नाइफ, क्योंकि कोई भी टूल्स है, किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ का ही यूज होगा, ठीक है। वी कट द फ्रूट विथ द नाइफ, नाइफ जो है एक टूल है, नाइफ क्या है, एक टूल है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम यूज करेंगे विथ का। जब भी कोई टूल है आपके पास तो हम वहाँ पर विथ का यूज करेंगे। टूल है या इंस्ट्रूमेंट है तो प्रीपोजिशन में, वो सेंटेंस में हम विथ का यूज करेंगे। जैसे कि वी कट द फ्रूट विथ अ नाइफ, वेल्थ इज inferior to is a fixed pair। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था font of, वैसे ही inferior to जो है ये भी एक fixed pair है, यानी कि जब भी आपको inferior दिखेगा तो you should not think anything, just you put there inferior to। क्या डालेंगे हम, wealth is inferior, जब भी दिखेगा आपको, आप इंफीरियर दिखते ही इनका पेयर क्या होगा, वेल्थ इज इंफीरियर टू लर्निंग, यानी कि इंफीरियर का पेयर है टू के साथ में, इंफीरियर विथ नहीं होगा, इंफीरियर टू ही होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर फॉन्ट ऑफ। नेक्स्ट, माई फ्रेंड लिव्स डैश दिल्ली, दिल्ली में वो रहता है, लेकिन एग्जैक्ट दिल्ली में कहाँ रहता है नहीं मालूम, तो इसीलिए हम इन दिल्ली कहेंगे। नेक्स्ट, डैश यू एंड मी, यानी कि दो लोगों के बीच में इशू हो रहा है। ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, दो लोगों के बीच में जब भी कोई बात होती तो हमारा प्रीपोजिशन होगा बिटवीन। द इशू इज बिटवीन यू एंड मी, यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में से उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये बात, ये जो भी हमारी बीच की बात है, ये हम दोनों के बीच की बात है जो हम बोलेंगे, तो बीच जो है वो बिटवीन है इंग्लिश में, ठीक है। द इशू इज बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट, यू मस्ट अबेट डैश द रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिक्स्ड फ्रेज है, यहाँ पर मैंने 3 आपको सेंटेंसेस में बताए हैं प्रीपोजिशन का यूज़, नंबर 5 में और नंबर 2 में, और ये है आपका नंबर 8 में। यहाँ पर आपके फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, बिट के साथ बाय ही होगा, एबिट बाय, ये फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ये, यू मस्ट एबिड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट, आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई सन, इसका मतलब है एयरपोर्ट पर किसी को रुखसत करना, यानी सी ऑफ करना। देखिए, आई वेंट टू सी ऑफ टू समवन, मैंने किसी को अलविदा कहने के लिए या बाय कहने के लिए गया, तो वहाँ पर सी ऑफ का वर्ड भी यूज होगा। नेक्स्ट, वेरी फ्यू पीपल कैन स्विम अक्रॉस द रिवर गंगा, एक साइड से दूसरी साइड जाना, वहाँ वर्ड अक्रॉस का यूज होगा, तो बहुत कम से लोग वहाँ से यहाँ गंगा में स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। होप you like the video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.